वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाखेदार मज़ेदार सी तंदूरी कबाब मसाला बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चिकन ब्रेस्ट की बोटियाँ हैं, इस तरह के पीसेस हैं। अगर आप चाहें तो थाई ले लें, ब्रेस्ट ले लें, मिक्स ले लें। तो ये है 3 पाउंड यानी 1.5 किलो के आसपास। तो इसको हम झटपट मैरिनेट करते हैं। ग्लव्स पहन लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे दही, जो कि है अराउंड 6 टेबलस्पून। और दही का पानी जो है वो स्ट्रेन कर लें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन बाइंडिंग के लिए। और अगर बेसन से कोई इशू है, कोई मसला है, तब आप डाल दें इसमें कॉर्नस्टार्च या फिर कोई मैदा या गेहूं का आटा बाइंडिंग के लिए। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून क्रीम। तो ये मेरा हैवी विपिंग क्रीम है। अगर आपके पास ना हो तब टेबल क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई इज़ बेस्ट, मलाई जो घर में होती है ना मोटी सी, वो डाल दें 2 टेबलस्पून, वो तो और भी रिच एंड क्रीमियर होती है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज। और यहाँ हमारे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, तो इसमें से 1 टेबलस्पून डाल देंगे। दो टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ये चला जाएगा इसमें। लेवल्ड 2 टीस्पून नमक। और यहाँ कुछ हमारे पास मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लेवल्ड वाइट वाली पेपर, अगर ना हो तो इसकी जगह काली मिर्चें डाल दें। 1 टेबलस्पून काजू का पाउडर, अगर काजू ना हो तो खसखस ले सकते हैं, अदरवाइज़ बादाम ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा। और ये चुटकी भर रेड फूड कलर और थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज फूड कलर। और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नींबू। तो यहाँ देखिए मेरे पास नींबू है, तो अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। देखिए कितना जूसी जूसी निकला। और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो मैरिनेट करके आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अदरवाइज़ 10-15 मिनट कर लें। मेरी तरह अगर टाइम नहीं है तो फ़ौरन भी कर सकते हैं। चलिए ये देखिए अच्छे से मिला लिया हमने। तो यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रख रहे हैं मीडियम और मीडियम लो के दरमियान। और साथ ही इसमें हम तेल डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून के आसपास। बेसिकली जो भी आपका पैन हो ना, वो थोड़ा सा नीचे से तेल से भर जाए। अब पैन की साइज़ पे डिपेंड है। यहाँ देखिए हमारे पास स्क्यूवर्स है, जिसको मैंने पानी में सोक कर दिया था। तो अगर आप ये आधा घंटे पहले भी कर देंगे तब भी सही है, और मैंने ओवरनाइट कर दिया था। तो ये स्क्यूवर में हम बोटी डालना शुरू करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी पे है कितना डालना है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मैं जितनी इस स्टिक में गुंजाइश है इतनी डाल रही हूँ। यहाँ तेल जो है वो हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसको हम लो की तरफ ले जाते हैं और जितनी सलाखें हुई है इसको डाल देते हैं। अब फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम हाई कर देंगे। इसकी वजह कि अब क्राउडेड हो गया है, तब इसको हम सेपरेट करेंगे। और जो पहली डाली है उसको पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है।
तो ये हमारी लास्ट वाली जा रही है और पैन में जगह भी पूरी भर गई है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम हमने हाई रखी है और इसमें हम डालेंगे अराउंड 5 टेबलस्पून तेल। आधा कप हमारे पास तली हुई प्याज है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं तली हुई है तब आप मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लें, या लार्ज एकदम इतनी बड़ी है तो 1 ले लें और इसको फ्राई कर लें। और जब आपकी प्याज लाल हो जाए, जैसे कि मेरी हो गई मैजिकली, तब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि 1 टेबलस्पून भर के अदरक है और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन है। साथ ही ये जो मिर्चों का पेस्ट रखा हुआ था 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। इसको सौटे करेंगे। और अब वो जो टिक्का हमने जो पीसेस 3 डाले थे लास्ट, उसको देख लेते हैं। तो ये देखें खुश खुश पक रहे हैं। मीडियम हाई पे हमारा चूल्हा है। और अब इसमें हम मसाले अपने डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून काजू का पाउडर, अगर ना हो तो सेम जैसे मैंने उसमें बताया ना, खसखस का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून। रिचनेस के लिए बेसिकली जो आपका दिल चाहे, और अगर नट नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, अगर ना हो तो काली डाल दें, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। कबाबों को या उलट पुलट के देख लेंगे, जो हमने पहली पलटी थी उसको। ये देखिए कितनी शानदार सा है, ऐसा लग रहा है तंदूर में बनाया है। ये देखें। अब दोबारा से हम चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट था जब हमने तेल गरम कर लिया था, जब हम बनाते जा रहे थे तो उसको स्लो कर दिया था। फिर जब क्राउडेड हो गया तो जूसेस रिलीज़ ना हो जाए, इसलिए हमने तेज़ कर दिया। अब ये पॉइंट है कि देखिए पिछली वाली अच्छी सिकती जा रही है, और ये जो है जब पलटेंगे जब तक ये भी अच्छी सी हो जाएगी, तो बिल्कुल स्लो कर दिया है। देखिए यहाँ मसाला हमारा भुन रहा है, इसको 2 मिनट हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे दही। तो दही हमारे पास है आधा कप। मसाला भूनते भूनते और कबाबों को पलटते पलटते हम एक और काम कर लेंगे कि यहाँ देखें हमारे पास एक चारकोल है, इसको हम जला लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक, जो कि है 1.5 टीस्पून। मसाले को जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से हल्का सा तेल रिलीज ना हो जाए। देखिए मसाले में से अच्छा सा तेल रिलीज हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। फ्लेम को हाई करेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसको हाथ से थोड़ा सा पीस लेंगे। और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। यहाँ देखें मसाले में उबाल आ गया है। तब चूल्हे को करेंगे बंद और ये सारा मसाला चला जाएगा हमारी कबाबों पर। ऐसी शानदार खुशबुएं आ रही है। इस पर हम डालेंगे 3/4 कप क्रीम। अगर आपके पास टेबल क्रीम है तो वो डाल दें, अदरवाइज़ मलाई को फेंट के डाल दें तो ये चला जाएगा इस पर।
फॉइल की प्याली रखेंगे सेंटर में और कोयले का चूल्हा जो है वो बंद करेंगे और कोयले को उठा के रखेंगे फॉइल पर। अगर फॉइल ना हो तो कोई रोटी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, स्टील की प्याली भी ले सकते हैं और इस पर आप तेल टपकाएंगे और इसको कवर कर देंगे। अब डिपेंड्स है आप लोगों को कितना पसंद है। मैं अराउंड दूंगी इसको 1 मिनट और उसके बाद रिमूव कर दूंगी। चूल्हा हमारा बिल्कुल स्लो है। देखिए 1 मिनट के आसपास हो गए, कोयले को निकाल लेते हैं। और अब अच्छे से इसको मिला लेते हैं। हाँ हाँ, क्या खुशबुएं आ रही हैं, शानदार मज़ेदार। और अब इसे हम दम पे रखेंगे अराउंड 5 to 7 मिनट्स। चूल्हा हमारा लो पर ही है। तो यहाँ देखें 7-8 मिनट के आसपास हो गए। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और जब तक हम इसकी गार्निशिंग काट रहे हैं। हमने 2-3 मिनट रखा है इसको कवर करके और अब आपको खुशबुएं देते हैं। शफी को तो ऑफिस से आना पड़ा, क्या पकड़ा है रूबी, इतनी खुशबुएं आ रही है पूरे घर में। चलिए तो आपको भी देते हैं। 1 2 3। ये अगर आप चाहें तो इसे डिश आउट कर लें, लेकिन चूंकि ये मेरा पैन जिस तरह का है तो मैं कभी कभी ऐसी चीज़ें इसी तरह सर्व करती हूँ। तो मैं इसको गार्निश करूँगी अनियन रिंग्स से इस तरह से। और ये हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है। और थोड़ा सा हरा धनिया और ये नींबू। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा बोटी कबाब मसाला बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिलाना खतरनाक। इस कदर मज़ेदार है, लग रहा है आसमान से ख़ास तौर से हमारे लिए उतारा गया है। आप लोग के लिए बाइट बनता है। ये तो मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को मैं भूल ही नहीं सकती। और आपने देखा कितनी टेंडर है चिकन। तो अब क्या है कि डिपेंड्स है आपकी चिकन पे। जैसे मैंने फ्राई ऑलमोस्ट की इसको 15 मिनट के आसपास और फिर पकाया 8 मिनट के आसपास। अब आपको लगता है ज़्यादा टाइम लगता है तो मसाले में थोड़ी देर और रख देंगे, जैसे गलने में मेरे परफेक्टली गल चुकी है। तो ये देखें, कातिलाना खतरनाक। खुशबू भी इस कदर आ रही है, जायका भी तबंग है। आप लोग बनाएंगे पागल शागल हो जाएंगे। अब आप चाहें तो सलाखें, जैसे मैंने जितनी बोटियां डाली अब कम भी डाल सकते हैं, पर पर्सन 1 सर्विंग भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, जो भी, फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। लेकिन बनाए और फिर खुशी से पागल शागल हो जाए। तो चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।